नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसा रहेगा ये वक्री शनि का प्रभाव मीन के दर्शकों के लिए। मीन वालों, आपके लिए ये वक्री शनि का प्रभाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% ख़राब है, पर मैं इसमें 60-40 का रेशियो कहूँगा। लगभग 40% तो आपके लिए ख़राब है और स्वास्थ्य के प्रति तो काफ़ी ख़राब कहा जा सकता है। अब उसके कारण है, वो कारण भी समझा देना चाहता हूँ। मीन लगन, यह जो लगन होती है ये गुरु के द्वारा रूल होती है और इस लगन में जो शनि के पास डिपार्टमेंट आ जाता है वो आता है एक तो लाभ का और दूसरा 12वें भाव का, जो कि स्वास्थ्य का होता है। शनि महाराज अपने 12वें स्थान से अपनी राशि से 12th चल रहे हैं लाभ के घर में। जब भी कोई ग्रह लाभ में बैठा हो तो निश्चित तौर पर लाभ देता है, बट कहाँ के स्वामी हैं? 12वें के। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना। 12वें के स्वामी होकर के जब लाभ के घर में ये गोचर अभी कर रहे हैं और जब वक्र चाल में करेंगे तो ये अपनी कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा खर्चा कराएंगे। तो पहली चीज़ तो ये रही कि आपके खर्चे बहुत होंगे, उन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दूसरी चीज़, गुरु भी 12वें भाव में, लग्नेश 12वें भाव में और द्वादशेश अपनी राशि से 12वें भाव में। आप ऐसे समझिए, लगन का स्वामी चला गया 12वें में और 12वें स्थान का स्वामी चला गया 11वें स्थान में, और दोनों की स्थिति यहाँ पर शनि महाराज की गड़बड़ हो रही है। अब शनि की लगन पर दृष्टि रहेगी। अब यहाँ विशेष रूप से ये आपको गुप्त चिंताओं में रखेंगे। इस वक्री शनि में मानसिक तनाव होगा और विशेष रूप से जो होगा वो 2 जून से और 19 जुलाई के मध्य में, क्योंकि इस दौरान आपकी बुद्धि पर, आपकी संतान पर, गर्भ का घर जो होता है, गर्भवती महिलाएं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अकस्मात धन लाभ का घर या अकस्मात नुकसान या गुप्त चिंताएं और शेयर मार्केट इत्यादि, ऐसी सब चीज़ों से संबंधित कुछ भी आपके साथ में तनाव खड़ा हो सकता है, पीड़ा लग सकती है। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये साइन मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। 19 जुलाई 2 जून से लेकर के ये जो मध्य का समय रहेगा, इसमें एक तो 11वें भाव में शनि वक्री होंगे और 11वां भाव भी हेल्थ का होता है, और दूसरी चीज़ पंचम भाव में मंगल नीच के होंगे तो गलत डिसीजन हो सकते हैं आपको पेट से संबंधित विकार हो सकता है, बीपी आपका बढ़ सकता है या डाउन हो सकता है, बीपी से संबंधित विकार बढ़ सकते हैं आपके, अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो। इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा मित्रों। इसके अलावा दिनांक 20 जून से गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो गुरु वक्री होंगे तो ये आर्थिक रूप से समृद्धि तो लेकर के आएंगे, पर क्योंकि जो मीन राशि है उसके अकॉर्डिंग शनि का वक्री होना, उसमें ये परिश्रम बहुत करा देते हैं और उसके बाद उन्नति के जो अवसर हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बनते हैं। इसके अलावा एक आग्रह और रहेगा, स्त्री पक्ष से कोई नुकसान हो सकता है और सवारी सुख में कमी होगी, संतान के साथ कष्ट होगा, चिंताएं बनेंगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस एक बेनिफिट वाली बात यही है कि जो पाया है इसका मीन राशि पर स्वर्ण का, वो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉफिट धन के रूप में दे जाएंगे, ये मैं आप ज़रूर कह सकता हूँ। तो मित्रों, अब ये है एक ओवरऑल सिचुएशन। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ शनि के स्वभाव के बारे में। शनि महाराज दीर्घ कद के हैं, ये कारखाने से संबंधित काम कराते हैं, लोहे लंगड़ का काम कराते हैं, ऐसी सब चीज़ें सारी इनके पास में हैं। इसके अलावा जो शनि महाराज हैं, ये आपका जितना भी खनिज का काम है, गैस इंडस्ट्रीज़ का काम है, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। न्याय के देवता हैं, सूर्य पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर यदि आप इस प्रकार के भी कार्य कर रहे हैं जो मैंने भी आपको बताए हैं, या आप मीन राशि के हैं और जो मेरे बताए जो कार्य हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट आपकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, बाधित होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा। तो मित्रों, अब इसमें क्या कहीं कुछ शुभ साइन भी दिखाई दे रहा है। इसमें शुभ साइन ये दिखाई दे रहा है मेरे को कि दिनांक 26 मई को बुध ग्रह एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि से गोचर करेंगे। अब ये राजयोग बहुत कम बनता है और अब ये राजयोग बनेगा, तो ऐसी स्थिति में जो इनिशियल वक्री शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ 26 मई से लेकर के
और ये जो गोचर रहेगा 3 जून तक है। तो 3 जून तक यहाँ पर शनि ये जो बुध का फल है भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का वो आपको मिलेगा। इसके बाद फिर 7 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक ये जो समय रहेगा, इसमें भी जो बुध ग्रह हैं वो आपके एक बार पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो ये भी अच्छा रहेगा, यानी कि इस दौरान भी जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए अच्छा बनता हुआ आ रहा है। और मित्रों, साथ में आपके लिए सबसे जो चुनौतीपूर्ण समय है वो मैंने बताया कि जो जुलाई का महीना और जून में स्वास्थ्य के प्रति, यानी कि 2 जून से जो मैंने 19 जुलाई तक की बात करी थी उसमें आपको ध्यान रखना होगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन का होता है, मित्र गणों का होता है। और इस घर में जब कोई भी ग्रह वक्री हो तो ये कहीं ना कहीं बड़े भाइयों के साथ आपके रिलेशनशिप में आपको विदेशों से कोई नुकसान हो सकता है। यहाँ गाड़ी वाहन का जो सुख होता है इसमें कमी हो सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि मेन ग्रह डाउन हो जाएंगे। और अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ग्रह गोचर के हिसाब से मंगल जब 19 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह में जाएगा तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं है, क्योंकि मंगल का सिंह में जाना तो एक तरीके से वो चला तो जाएगा 6ठे भाव में, तो वहाँ भी वो रिलीफ ठीक नहीं देगा। तो हेल्थ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहनी है। दूसरी बात, सूर्य आपके लिए क्या भूमिका अदा करेगा। दिनांक 15 जून को सूर्य केंद्र में आ जाएगा। तो सूर्य के केंद्र में आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको देगा। तो ये 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परिस्थितियाँ विपरीत ज़रूर होंगी, परंतु फिर भी आप काम अपने मन से स्ट्रांगनेस के साथ में निकाल लेंगे। दूसरी बात, जब ये कर्क में जाएंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सूर्यदेव, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा जो परिस्थितियाँ हैं उसको यहाँ पर बेटर करेंगे और फिर ये एक आपको सुकून की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोण में आ जाएंगे। और त्रिकोण में आने के बाद फिर ये प्रॉफिट को देखेंगे, तो फिर जो आपका प्रॉफिट कम हुआ था उसको धीरे धीरे यहाँ बनाना शुरू करेंगे। तो मित्रों, ये है मीन राशि का वक्री शनि का प्रभाव। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168।